भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यत दिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Two times faster. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama Hare 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 हरे कृष्णा Hare प्रभु Krishna Prabhuji बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आई कुड नॉट बी मोर थैंकफुल। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए। बस यही रिक्वेस्ट के साथ शुरुआत करते हैं श्रीमद् भागवतम की। परंतु एक बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे हम लोग ध्रुव महाराज के पास टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं। चैतन्य चैतामृत की क्लास हो रही है, इसमें चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु सच में आ रहे हैं। परसों चैतन्य महाप्रभु का
प्रकटीकरण दिवस है गौर पूर्णिमा, जो कि परसों। देखिए, आई नो जो मांग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, परंतु अगर हो सके तो प्लीज कीजिए। देखिए, परसों है होली, है ना? आप लोग होली का त्योहार मनाएंगे, सबको ही मनाएंगे, होली का त्योहार मनाएंगे, और होली के त्योहार में सबको ही मग्न रहेंगे, खुशी, अच्छी बात। होली के त्योहार में लोगों को आनंद होना भी चाहिए, परंतु देखिए, आप लोगों ने जन्माष्टमी के अवसर पे जो बात सुनी, वही आज फिर सुनने जा रहे हैं। देखिए, जन्माष्टमी का त्योहार कृष्णा के प्रकट होने के बाद मनाया जाता है। ऐसे तो कृष्णा हर पल ही प्रकट है। कृष्णा कहीं भी, एक पल भी हमने छोड़ सकते हैं क्या? अगर हमें अ, कृष्णा एक पल हमको हम हमारे ऊपर से अपना नजर हटा लें, तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर इस ब्रह्मांड के ऊपर से एक पल के लिए नजर हटा लें, ब्रह्मांड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कृष्णा नहीं है और कृष्णा नहीं देख रहा है, देख रहा है सब कुछ। परंतु जैसा जन्माष्टमी में जाने कि जब जन्म होने वाला होता है तो माता को कष्ट होता है, पीड़ा होती है। जन्म के बाद तो उत्सव होता है, परंतु जन्म से पहले पीड़ा होती है। जन्म से पहले उत्सव मनाना ठीक नहीं होता। अगर आप जन्माष्टमी का ही उत्सव मना रहे हैं, सोच के देखिए जन्माष्टमी का उत्सव कितना अद्भुत होता है कि जिसका जन्म नहीं होता है, उनका जन्म उत्सव मनाते हैं, परंतु ठीक है, माँ को तो पीड़ा होती है, इस बात में तो दो राय नहीं हो सकती। तो जब पीड़ा होती रहे उस समय उत्सव मनाना सही नहीं। ठीक इसी प्रकार से होली सब कोई खेलेंगे, परंतु सुबह अगर आप खेल भी लें, देखिए आइडियली होना ये चाहिए कि रंग कम खेले, नहीं खेले, परंतु उत्सव शाम को ही मनाइए, आफ्टर मून राइज। हृदय से जो हर्षित होना है, जो खुश होना है, वो शाम को ही होना चाहिए। अब बहुत बार क्या होता है लोकाचार में, है, लोग आ जाएंगे, हमको भी जानना होगा, व्यवहार में जा करके करेंगे, नहीं तो लोग उल्टा पुल्टा भी समझते हैं। तो इसलिए अगर खेलना भी पड़ जाए तो कम से कम वहां पे हृदय मत रखिए, है ना? और उत्सव का त्योहार तो हमारे लिए शाम को ही है। ठीक है, होली है, परंतु चैतन्य महाप्रभु भी आए। चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले सबको बहुत कष्ट में थे, बहुत कष्ट में, बहुत ज्यादा कष्ट में। होलिका भी जब दहन होगा, तब तक कष्ट का ही सिचुएशन होता है। होलिका दहन कल, तब तक कष्ट का ही सिचुएशन होता है। होलिका के दहन होने के बाद जब प्रहलाद महाराज आ, सुरक्षित निकलते हैं, तब उत्सव। तो यूं यूं तो होली 40 दिनों से, ब्रज में तो 40 दिनों से चल रही है, मतलब होली के दिन तक ले लें। परंतु अगर 25 तारीख को, परसों, आप बस इतना करें कि सुबह नहीं, मून राइज के बाद, चंद्रोदय के बाद, आप लोग जितना भी, जैसे कोई रंग खेलने वाले हो तो ठीक है, थोड़ा बहुत खेल लिया,
परंतु खुशी या फिर हृदय से जो हर्ष होना है वो शाम की ये रखते। देखिए भगवान कभी भी आपके कृत्यों से प्रसन्न नहीं होने वाले, बट एक प्योर हार्ट और एक ऑनेस्ट हार्ट के साथ भगवान कभी रिजेक्ट नहीं कर पाए। इतना मालूम, विधि नहीं मालूम, तरीके नहीं मालूम, रास्ते नहीं मालूम, परंतु हृदय शुद्ध है। भगवान कैसे रिजेक्ट करे? हमें कुछ नहीं पता, परंतु हृदय शुद्ध है। भगवान रिजेक्ट कर सकते हैं। हम सही रास्ते नहीं चल रहे, परंतु हृदय शुद्ध है, तो भगवान क्या करेंगे? नारद मुनि को भेजेंगे नारद मुनि को। शुद्ध हृदय के साथ कृष्ण हाथ पकड़ के ले जाएंगे। बस यही तो कर सकते हैं ना, अपनी स्वतंत्र इच्छा दिखा। आप समझिए, हम अपने विकल्प बना नहीं सकते, हम भगवान के दिए गए विकल्पों में शुद्ध हृदय अपना बता सकते हैं। बस हम अपना विकल्प नहीं बना, है ना? हम ये नहीं बना सकते कि 25 को होली है ना तो 26 को गौर पूर्णिमा हो जाए। हम ये नहीं बना सकते, है ना? भगवान के दिए गए विकल्प है। बस इतना कर लीजिए कि हृदय से जो हर्षित होना है, हृदय से जो खुशी, हृदय से जो आनंद है, वो मून राइज के बाद, चंद्रोदय के बाद, उससे पहले चैंटिंग भी बहुत की। मैंने अभी कुछ रियलाइज किया नहीं, इसलिए मैं कमिट नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोगों के सामने बोल देना मेरे लिए फिर वो पत्थर की लकीर जैसा हो जाता है, उससे पीछे हटना बड़ा मुश्किल। परंतु आप लोगों से कृपा भी चाहिए, तो कोशिश करेंगे गौर पूर्णिमा के दिन बहुत राउंड चैंट किया जाए। जीवन का जो लक्ष्य है वो चैतन्य महाप्रभु हाथ पकड़ के ही चला सकते हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद भी चैतन्य महाप्रभु के शब्दों को ही बताते, वो ही बचा सकते। जिस तरीके से अद्वैत आचार्य ने रिक्वेस्ट किया था कि चैतन्य महाप्रभु आइए, सभी को बचाइए, हम लोगों को भी बारंबार रिक्वेस्ट करना चाहिए। हम अद्वैत आचार्य जैसे शुद्धता में तो कहीं पे भी खड़े नहीं हो सकते। परम शुद्ध, भगवान के शुद्ध भक्त अवतार, परंतु सूर्य प्रकाश कितना ही छोटा प्रकाश या प्रकाश बनने की स्थिति भी, हम सूर्य प्रकाश बनने का प्रयास करें, हम अपना हृदय शुद्ध रखने का प्रयास करें, हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें, दृढ़ प्रयास करें। बाकी चैतन्य महाप्रभु की इच्छा, बाकी कृष्णा की इच्छा, जो वो कराएं वही हो, परंतु हम अपना प्रयास करें, है ना? चलिए, तो भगवान के एक और शुद्ध भक्त नारद मुनि की कार्यकलापों को देखें, वो किस प्रकार कृपा कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हाँ, हरे श्याम माता जी, हरे कृष्णा। प्लीज।
हरे कृष्ण प्रभु जी। नारद मुनि ने यह समाचार सुना और ध्रुव महाराज के समस्त कार्यकलापों को जानकर वे चकित रह गए। वे ध्रुव के पास आए और उनके सिर को अपने पुण्यवर्धक हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार बोले। तात्पर्य: जब ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति से राजमहल में घटी सभी घटनाएं बता रहे थे, वहां पर नारद उपस्थित नहीं थे। अतः वह प्रश्न किया जा सकता है कि नारद ने ये सारी बातें कैसे सुनी, कैसे सुन ली। इसका उत्तर है कि नारद त्रिकालज्ञ हैं। वे इतने शक्तिमान हैं कि वे सबों के हृदय में चल रही भूत, भविष्यत तथा वर्तमान की घटनाओं को जान सकते हैं। जिस प्रकार परमात्मा भगवान को सब ज्ञात है, अतः ध्रुव महाराज के दृढ़ संकल्प को समझकर नारद उनकी सहायता के लिए आए। इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है: भगवान सबों के हृदय में विद्यमान हैं। अतः जब उन्हें पता चल जाता है कि कोई जीवात्मा भक्ति में प्रवेश करने के लिए इच्छुक है, तो वे अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। इस प्रकार नारद को ध्रुव महाराज के पास भेजा गया। इसकी व्याख्या चैतन्य चरितामृत में मिलती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज, यानी गुरु तथा कृष्ण की कृपा से भक्ति में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। ध्रुव महाराज के संकल्प के कारण परमात्मा श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने प्रतिनिधि नारद को दीक्षार्थ भेज दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। कि हम लोग बस शुद्ध प्रयास कर सकते। सोच के देखिए, ऐसा लग रहा है, पता नहीं ये बात कभी पहले भी अभी आज कल ही में होगी। ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण सुन रहा है और कृष्ण ये चाहिए, चलो मैं इस तरीके से कर देता हूँ। हरे कृष्ण, वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। ओके, अगर फिर से ब्रेक होगी फिर से बता दीजिए, या फिर मैं कोशिश करता हूँ मोबाइल से कनेक्ट कर लेने। ओके, सो दैट मेरे को भी पता रहेगा। मेरे को बस 30 सेकंड चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब आवाज क्लियर है ना? एकदम क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके। एक बार कोई बोल भी दीजिए, मेरे को भी सुनाई दे कि स्पीकर भी काम कर। जी प्रभु जी, आ रही है आवाज, बढ़िया क्लियर है। हरे 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 कृष्ण। तो अभी स्थिति कैसी है? ऐसा लग रहा है जैसे कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद सुन रहे और बोल रहे, अच्छा तुमने ये बोला, चलो तुमको वही एक्सप्लेन करके देते। मैं इसीलिए हर बार कोशिश करता हूं कि एकदम उल्टा, जब क्लास हो तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर ना करूं, उस टॉपिक पे नहीं सोचूं, क्योंकि मेरे को कोई मैन्युफैक्चर्ड या फिर कोई एक मन घड़ंत है, कोई मेरा मन कर रहा है, मेरा मेरा ऐसा इच्छा हो रहा है, वो मैं प्रकट ना करूं। मैं वो प्रकट करूं जो कृष्णा चाहता है। कृष्णा स्वयं ही बुलवा देते हैं। देखिए, हमको बस शुद्ध प्रयास करना, हम सभी को शुद्ध प्रयास करना, ऑनेस्ट एफर्ट, दूसरा कुछ नहीं। अगर हम शुद्ध प्रयास करते हैं, बस उससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। आज सुबह की क्लास में भी, इनफैक्ट आरती वाले में भी यही जान रहे थे। हम लोग शुद्ध प्रयास करें, सेवा करने का शुद्ध प्रयास करें, उसके बाद सेवा नहीं भी मिले तब भी आपको लाभ तो मिल ही जाना है। हमने सेवा करने का प्रयास किया, हमको सेवा नहीं मिली,
ऐसा लगा कि हम अनक्वालिफाइड हैं इसलिए सेवा नहीं मिली, परंतु कृष्णा क्या किसी को रिजेक्ट करते हैं? हम कृष्णा से प्रेम करना चाहेंगे, कृष्णा क्या अस्वीकार कर देंगे? कृष्णा बोलते हैं थॉट्स ऑफ प्योर डिवोटीज ड्वेल इन माय हार्ट, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। कृष्णा हमको अपने आप से दूर कर सकते थे और हम में भक्ति करने का ही कोई गुण नहीं था। आज तो फिर भी आप भक्ति करना चाह रहे हो। आप अपने शुरुआती दिनों को देखिए, आप लाभ चाहते थे, सब कोई चाहता था। भगवान है तो मेरा थोड़ा फायदा करा दीजिए। हम जीवन में यही तो सीखे, जो आए उससे थोड़ा फायदा कर ले। अब भगवान को जानते हैं, भगवान तो टॉप मोस्ट है ना, सबसे ऊंचे। मेरा थोड़ा फायदा कीजिए, थोड़ा धन दिला दीजिए, घर दिलाइए, मेरी स्थिति अच्छी कराइए। हम भक्ति करने थोड़ी ना आए थे, हम प्रेम के लिए थोड़ी ना आए थे। तो भक्ति करने का गुण तो नहीं था। कृष्ण हम सभी पे हेतु की कृपा करते है ना, अहेतु की कृपा करते हैं और कृष्णा कभी अस्वीकार नहीं करते। अगर शुद्ध हृदय से भगवान को चाहेंगे, कृष्णा कभी अस्वीकार नहीं करेंगे। पूरी दुनिया अस्वीकार कर सकती, कृष्णा अस्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। चाहे कृष्णा ये बोल भी दे कि मैं तुमको रिजेक्ट करता हूं, याद रखिएगा कृष्णा अस्वीकार नहीं करेंगे। और कृष्णा नहीं करेंगे इसीलिए गुरु भी नहीं कर सकते। परंतु इस बात से खेलिए मत। मूर्खता हमारी ये हो जाती है, हम इस बात से खेलने लग जाते हैं। देखिए, कृष्णा तो अस्वीकार नहीं करेंगे, आप गुरु को अस्वीकार कर देंगे, आप कृष्णा को अस्वीकार कर देंगे, ये मत कीजिए। इस बात को जानिए, कृष्णा अस्वीकार नहीं करेंगे, परंतु हम कृष्णा का साथ नहीं छोड़ सकते। इससे क्या होता है, आजकल भौतिक जगत में आप लोग देखते होंगे, पुत्र को पता है माता पिता अस्वीकार नहीं करेंगे, तो पुत्र क्या करने लगता है? पुत्र धृष्टता करने लगता है, बुरा बुरा कार्य करने लगता है। उसको मालूम है माता पिता तो अस्वीकार नहीं करेंगे, कुछ भी बुरा कार्य करने लग जाता है। हमको मालूम है कृष्णा अस्वीकार नहीं करेंगे, परंतु ये मत कीजिए हम कोई दृष्टता करने लग जाए, फिर आप दूर हो जाइएगा। कृष्णा तो नहीं छोड़ेंगे, आप दूर हो जाइएगा। आप कृष्णा को अस्वीकार करने लग जाइएगा, कृष्णा की कृपा का कृष्णा को ही अस्वीकार करने लग जाइएगा, कृष्णा की स्थिति को अस्वीकार करने लग जाइएगा, दुष्ट बन जाइएगा। कल परसों चैतन्य चेतामृत में ये पढ़ रहे थे, दुष्ट कृष्णा को नहीं स्वीकारते, है ना, इसीलिए नहीं स्वीकारते, है ना। तो आप कृष्णा को अस्वीकार मत कीजिए। कृष्णा तो आपको अस्वीकार नहीं करेंगे, आप कृपया मूर्खता मत कीजिए, आप कृष्णा से मत खेलिए। आप ये मत सोचिए कृष्णा स्वीकार नहीं करेंगे तो हम कुछ भी कर ले। स्थिति तो यही है, आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितने बड़े पापी बन जाइए, कृष्णा आपको थोड़ी ना छोड़ेंगे। आप कोई ना कोई जीव के ही शरीर ही धारण कीजिएगा ना। शरीर धारण कीजिएगा, शरीर में आपकी आत्मा होगी, परंतु अगर परमात्मा नहीं होंगे तो शरीर का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। चाहे कोई भी शरीर धारण करे, कृष्णा तो अस्वीकार नहीं कर रहे, परंतु हम क्या करते हैं? हमको मानव शरीर मिला है,
कृष्णा के बारे में चेतना, कृष्णा के बारे में चिंतन करने का अवसर मिला। हम अस्वीकार कर सकते, हमारे पास विकल्प है ना, हमारे पास विकल्प है। हम मूर्ख बन सकते, इसीलिए कृष्णा से मत खेलिए। देखिए, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, कृष्णा से अगर प्रेम से खेलिएगा तो कृष्णा आपके लिए खिलौना बन जाएंगे। आप उनके साथ खेलते रहिए, कृष्णा आपके लिए कार्य करने लग जाएंगे कि आप कैसे खुश होगे। गोपियां कृष्णा का सानिध्य चाहती थी, कृष्णा गोपियों की सेवा करना चाहते थे। अम्बरीश महाराज कृष्णा के शरण में आए, मैंने एकादशी तो आपके लिए की, कृष्णा उनकी सेवा के लिए सुदर्शन चक्र को भेज दिया। अर्जुन कृष्णा के शरणागत होना चाहते थे, कृष्णा ने सारथी बन गया। आप कृष्णा से प्रेम से खेलना चाहेंगे तो कृष्णा तो आपके लिए खिलौना जैसा बन जाएगा। परंतु एक पल अगर कृष्णा से द्वेष कर, फिर आपके कष्टों का अंत नहीं होगा, फिर आपके कष्टों का अंत नहीं होगा। कृष्णा से द्वेष मत कीजिए। हम लोग क्या मिसयूज करने लग जाते हैं, जो हमसे प्रेम करता है ना, हम उसको मिसयूज करने लग जाते हैं। ये मत कीजिए, आपके कष्टों का अंत फिर कभी नहीं होने वाला। सोच के देखिए ना, आप कृष्णा से प्रेम करते तो कृष्णा क्या बोलते हैं, मेरे शरणागत हो जा, समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। हमने जन्म जन्मांतर पाप कर रखे हैं, कृष्णा बोल रहे हैं इसी जन्म में शरणागत हो जाओ, समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। परंतु अगर द्वेष करके कृष्णा का कुछ पाना चाहते हैं तो कृष्णा कुछ भी नहीं देना चाहते। वही प्रेम से गोपियां कृष्णा को सर्वस्व देती हैं तो कृष्णा बोलते हैं मैं इनके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। कृष्णा से खेलिए मत, कृष्णा के प्रेम को स्वीकार कीजिए। क्योंकि कृष्णा बहुत कृपा करते हैं, हर स्थिति में कृपा करते हैं, हर स्थिति में कृपा करते हैं। हरे कृष्ण। सरिता माता जी। हरे कृष्ण। अहो शक्तिशाली क्षत्रिय कितने तेजमय होते हैं, वे थोड़ा भी मान भंग सहन नहीं कर सकते। जरा सोचो तो, यह नन्हा सा बालक है, तो भी उसकी सौतेली माता के कटु वचन उसके लिए असह्य हो गए। तात्पर्य, क्षत्रियों के गुणों का वर्णन भगवत गीता में किया गया है। महत्वपूर्ण गुण दो है, आत्मसम्मान तथा युद्ध भूमि में पीठ न दिखाना। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव महाराज के शरीर में क्षत्रिय रक्त स्वभाव था, अत्यंत सक्रिय था। यदि परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य संस्कृति का पालन होता है तो स्वभावतः पुत्रों तथा प्रपौत्रों को उस जाति विशेष के गुण उत्तराधिकार में प्राप्त होते हैं। अतः वैदिक पद्धति में संस्कारों का दृढ़ता से पालन किया जाता है। यदि परिवार में प्रचलित सुधारवादी नियमों को कोई ग्रहण नहीं करता तो वह तुरंत निम्न स्तर को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, यहाँ पे
क्षत्रियों के गुण का वर्णन किया गया। प्रभु जी स्क्रीन नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, स्क्रीन नहीं आ रही है। मैं एक और बार जी मेरे तो दिख रही है, कोई बात नहीं। अच्छा, हो सकता है हमारे नेट में कोई प्रॉब्लम हो। फिर से ओके प्रभु। अगर आ गई है ना तो तो देखिए होता कैसा है, कभी कभी ऐसा होता है, दिखना चाहिए। देखिए होता कैसा है कि सभी किसी के गुण होते हैं। इनफैक्ट कृष्णा भगवद गीता में बताते हैं कि सभी को अपने वृत्ति परक कार्य करने चाहिए। जिसकी जो वृत्ति वो उस प्रकार का कार्य करेगा। यहाँ पे क्षत्रियों के गुण बताए गए, क्षत्रिय इस प्रकार का कार्य करते। परंतु इससे भी ऊंचा एक, देखिए आप समझिए, धर्म होता है ना, एक निचला धर्म होता है, ऊंचा धर्म होता है, एक उसके ऊंचा धर्म होता है, एक सर्वोच्च धर्म होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या होते हैं, अधर्मी होते हैं, हम धर्म का पालन ही नहीं करते। तो सबसे नीचे वाले धर्म को ही पालन कर लो, है ऐसे तमोगुणी हुआ, कोई धर्म का पालन ही नहीं कर रहा, बोले कुछ तो कर लो, वो कुछ कुछ करने लगता है। फिर निचले स्तर का रजोगुनी बन जाता है, कुछ नीचे धर्म का पालन कर लो। फिर बोलता है थोड़े ऊंचे धर्म का पालन कर लो, है तो धीरे धीरे उसको ऊंचे धर्म में लेकर के आता। जैसे ही ऊंचे धर्म में लाया, निचले धर्म को त्यागना होता है। निचले वाले धर्म का फिर उसका उसका अस्तित्व नहीं रहता। ऊंचे वाले धर्म को पालन कर रहे हैं तो नीचे वाले धर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसका कोई मान नहीं रहता। हर बार यही होगा। हाईएस्ट स्तर पे उच्च पे कोई भी एक भक्त होगा, और भक्त क्या करेगा, गुरु की आज्ञा का पालन करेगा, कृष्णा के शब्दों का पालन करेगा, बस यही करेगा, बस यही करेगा, है ना। और कुछ नहीं करेगा। हाईएस्ट स्तर पे गुरु यही करेगा, हाईएस्ट स्तर पे भक्ति यही करेगा। कोई भी गुरु होगा वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेगा। भक्त होगा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेगा, कृष्णा की आज्ञा का पालन करेगा, कृष्णा के शब्दों का पालन करेगा, बस यही करेगा, उससे ऊंचा कुछ नहीं कर सकता। और जब वो कोई भक्त बन जाए तो उस पर कोई नियम नहीं लगता, कोई नियम नहीं लगता। आप समझिए, देखिए क्लास से शुरुआत के समय मैंने एक रिक्वेस्ट किया, तो अगर कोई इस बार होली के समय बोले कि ठीक है हम एक काम करते हैं, शाम को होली है ना अच्छे से खेलें, शाम को अच्छे से खेलें, अभी थोड़ा बस ऐसे ही, ठीक है शाम को। अब क्या है, अगर कोई परिवार में रह रहा है, सपोज कीजिए कोई माता पिता भक्त है, अब ये आसान हो जाएगा, माता पिता भक्त है तो बच्चों को आराम से गाइड कर सकते हैं, बेटा देखो बात तो सही है, आज होली है थोड़ा शाम को खेलते हैं, बेटा मान जाएगा, पुत्र पुत्री मान जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। परंतु धर्म क्या था, धर्म ये भी था, निचला धर्म ये भी था कि त्योहार आए तो त्योहार को सेलिब्रेट करना है, निचला धर्म है, परंतु उससे ऊंचा धर्म मिल गया, उससे ऊंचा धर्म मिल गया। कभी भी ऊंचा धर्म मिल जाए तो निचले धर्म को त्यागना होता है, हर बार।
हर स्थिति में। यहाँ पे भी उच्चतम धर्म क्या है, ऊंची स्थिति क्या है? प्रहलाद महाराज, सॉरी, यहाँ पे ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त है। होली आ रहा बार बार हमको, प्रहलाद महाराज भी याद आ रहा है। ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त, ये उछला धर्म। इसके आगे सब कुछ नीचे, सब नीचे। तो क्षत्रिय का अपना गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु वो भक्त का गुण प्रदर्शित कर है। आप देखिए भक्त कैसे होते हैं, एकदम निर्मल स्वभाव के होते हैं। ध्रुव महाराज एकदम निर्मल स्वभाव के थे, आपने देखा होगा। भक्त बहुत सरल, बहुत ही छोटी सी बात से, छोटी सी बात होगी वो रोने लग जाएंगे। आपने नोटिस किया? कोई भक्त होगा तो उसको छोटी सी बात कोई होगी, छोटी सी कोई कृपा कर देगा, वो भाव विभोर हो जाएगा। देखा, अनुभव किया? छोटा सा विक्षो होगा, भगवान से छोटा सा विक्षो है, विग्रह के सामने दर्शन कर रहे हैं और बस मुड़ना हो, लगता है कि पता नहीं जीवन बर्बाद हो गया मेरा। तो भगवान को छोड़ करके भगवान से दूर होने के लिए तो देखिए कितनी बार ये हो चुका, परंतु भक्त एक बार भी जब अनुभव करे, सुनने के लिए, होने के लिए, प्रैक्टिकल रूप से तो ये छोटी बात, परंतु भक्तों के लिए बहुत बड़ी बात है ना। तो भक्त बहुत ही सरल निर्मल हृदय के, वो भगवान के प्रेम में रत रहते हैं। उनको ज्यादा भौतिक कार्यकलापों से कोई अर्थ नहीं रहता। अगर कोई उन्हें न देखे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? क्लियर जी है ना? प्रभु जी, क्लियर है। सॉरी डिस्कनेक्ट हुआ। ओके, मैं शेयर कर, मैं बोल रहा था भक्त को अगर कोई गुरु है ना, सच्चे हृदय से कोई गुरु है, तो ये भी नहीं जानना चाहेंगे कि भक्त के कार्यकलाप क्या है क्या नहीं है, और मुझे क्या कार्यकलाप करने चाहिए नहीं करने चाहिए। देखिए समझिए, भक्त बनेंगे, शुद्ध भक्त बनेंगे, सारे
अनर्थों से निकल जाएंगे, फिर गुरु बनेंगे, फिर गुरु बन के गुरु के कार्यकलाप होंगे। वो तो निश्चितम स्तर के हैं। भक्त क्वालिटी भी वो बोले कि हम में वो भी नहीं हो, वो भी चलेगा, परंतु गुरु का लक्ष्य क्या होगा कि सब कोई भगवान के प्रेम को समझे, भगवत धाम जाए। गुरु का कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पे भी नारद मुनि का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। वो आए हैं, किस लिए आए हैं? हाँ, देखते हैं। हरे कृष्णा। ओके, सॉरी किन्होंने हैंड लोअर कर दिया तो प्लीज रेज कर लीजिए, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। महर्षि नारद ने ध्रुव से कहा, हे बालक, अभी तो तुम नन्हे बालक हो जिसकी आसक्ति खेल इत्यादि में रहती है, तो फिर तुम अपने सम्मान के विपरीत अपमानजनक शब्दों से इतने प्रभावित क्यों हो? तात्पर्य, सामान्य रूप से जब बच्चे को बदमाश या मूर्ख कहकर डांटा जाता है तो वह हंस देता है और इन अपमानजनक शब्दों को गंभीरता से नहीं लेता। इसी प्रकार यदि उससे सम्मान सूचक शब्द कहे जाते हैं तो भी वह उनकी परवाह नहीं करता। किंतु ध्रुव महाराज में क्षत्रिय जोश इतना प्रबल था कि वे अपनी विमाता द्वारा किए गए रंच मात्र अपमान को भी सहन नहीं कर पाए, क्योंकि इससे इनके क्षत्रिय सम्मान को धक्का लगा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। फिर से वही बात हो रही है ना, कि उनका एक क्षत्रिय गुण है। देखिए, बिल्कुल सही है, इसमें कोई कोई गलत बात नहीं है, परंतु हमेशा हमको ये बात जानना है, निचला धर्म क्या है, उचला धर्म क्या है, उससे ऊंचा धर्म क्या है। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार शुद्ध भक्त भी होते हैं ना, वो क्या करेंगे, वो जो श्रोता होते हैं उनके लिए छोटा, थोड़ा छोटा, थोड़ा सरल, थोड़ा नीचे वाला, थोड़ा सामान्य स्तर का चीजों को प्रकट करते हैं, है ना। परंतु समझिए, हम लोग जो यहाँ पे बैठ करके समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य तो शुद्ध भक्ति का प्रयास है ना। हमारा लक्ष्य तो शुद्ध भक्ति का प्रयास है। हमको सभी चीज भक्ति में दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए, है। गुणात्मक दृष्टिकोण से देखें, परंतु कौन से गुण? भक्ति में गुण, उससे पृथक अगर कुछ समझ में आ भी गया है, उससे पृथक कुछ समझ में आ भी गया, तो भी उससे हमारा आध्यात्मिक लाभ तो नहीं हो रहा है। प्लीज प्लीज ऑफेंड मत होइए, परंतु हम यहाँ पे बौद्धिक रूप से कन्विंस होने के लिए तो नहीं आए, बुद्धि के स्तर पे कन्विंस होने के लिए। देखिए, जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत समय से जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है, बुद्धि के स्तर पे बहुत कुछ समझा है, ठीक है। भगवत गीता समझा, भगवत गीता को डिटेल रूप में समझने का प्रयास किया, भगवत गीता समझने का प्रयास किया, और अब यहाँ पे भी फोर्थ कैंटो। तो अगर कोई फोर्थ कैंटो पहली बार उठा करके, या प्रहलाद महाराज के बारे में पहली बार, सॉरी, ध्रुव महाराज के बारे में पहली बार उठा करके पढ़ना स्टार्ट कर दे हैं, तो फिर ठीक है, उनके लिए ठीक है, परंतु हम लोगों को तो भक्ति में दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए, ठीक है। क्षत्रिय गुण था, बिल्कुल सही बात है, परंतु उससे ऊपर का गुण क्या है? भक्ति, भक्ति में गुण था। ओके, चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट कौन है? विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
हे ध्रुव, यदि तुम समझते हो कि तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, तो भी तुम्हें असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार का असंतोष माया का ही अन्य लक्षण है। प्रत्येक जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नियंत्रित होता है, अतः सुख तथा दुख भोगने के लिए नाना प्रकार के जीवन होते हैं। तात्पर्य: वेदों में कहा गया है कि जीवात्मा भौतिक संसर्ग से सर्वथा अदूषित तथा अप्रभावित रहता है। जीवात्मा को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की भौतिक देह प्राप्त होती है, किंतु यदि कोई यह जान ले कि जीवित आत्मा के रूप में उसका सुख या दुख से कोई लगाव नहीं हो, तो उसे मुक्त पुरुष कहा जाता है। भगवत गीता 18.54 में इसकी पुष्टि हुई है। ब्रह्मा भूत प्रसन्नात्मा। जब मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर आसीन होता है, तो न तो वह किसी वस्तु के लिए शोक करता है, न इच्छा। नारद मुनि ने सर्वप्रथम ध्रुव महाराज को यह बताना चाहा कि अभी तो वह बालक है, उसे अपमान या सम्मान के शब्दों से इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए, और यदि वह इतना आगे बढ़ चुका है कि अपमान अथवा सम्मान को समझने लगा है, तो उसे इस ज्ञान का सदुपयोग करके निजी जीवन में प्रयोग करके देखना चाहिए। उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि मान या अपमान पूर्व कर्मों के द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में दुखी या प्रसन्न नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पहले एक करेक्शन, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम शास्त्र पढ़ने का प्रयास करें, इस बात पे ध्यान दिया कि ब्रह्म कभी भी लिखा हुआ, ब्रह्मा पढ़े हैं, ब्रह्मा तो ब्रह्मा के बारे में बहुत कम बात होगी ना, कभी भी ब्रह्मा के बारे में बहुत कम बात होती है। ब्रह्म के बारे में बात होती है, कृष्णा का ब्रह्मन रूप, है ना। तो स्थिति कैसी है? देखिए, दो स्थिति हो सकती थी। पहला, एक तो ध्रुव महाराज अर्ध सत्य को जानते हो। बालक जो होते हैं वो भौतिक कार्यकलाप में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं रखते, भौतिक कार्यकलापों से परे होते हैं। और जब इस प्रकार से भौतिक कार्यकलाप से परे, बोलते भी है ना, बच्चे मन के सच्चे, है? बोलते भी है ना, निश्चल होते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, है? उनको डांट दो तो पल भर में गुस्सा, और अगर प्यार कर लो तो पल भर में खुश। तो हृदय में कुछ रखते नहीं है, मलिनता रखते नहीं है। भौतिक संसर्ग होता है ना, धीरे धीरे भौतिक जगत में और ज्यादा फंसते जाते हैं, तो मलिनता आते जाती, अपने आप को एक तरीके का बनाने लग जाते हैं। शुद्ध स्थिति में हमको 3 साल का बच्चा ही रहना, हमको 3 साल का बच्चा ही रहना, हमको बड़ा नहीं बनना। शुद्ध स्थिति में यही चाहिए। भौतिक कार्यकलापों के लिए जिस प्रकार का हमको प्रकटीकरण करना है वो तो अलग है, परंतु आंतरिक रूप से, अंदरूनी तौर से हमको वैसे ही निश्चल रहना। तो नारद मुनि सोच रहे थे कि ये तो 5 साल का बालक ध्रुव महाराज, अब अगर ये बालक है तो इसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये इतना ज्यादा प्रभावित क्यों हो गया? अगर कोई कटु शब्द बोल ही दिए, हाँ ठीक है, इसको बुरा लगा होगा, परंतु बुरा लगने के बाद फिर से अलग बातें होनी चाहिए। वो उसी बात में इतना ज्यादा दुखी हो गया कि घर छोड़ करके, इतना तो नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि अगर उसे पूर्ण रूप से पता ही है, अगर, देखिए क्या होता है, कभी भी किसी व्यक्तित्व की जो मान होता है, जो मापदंड होता है, उसकी आयु से नहीं होता। देखते होंगे कोई छोटे छोटे बालक हैं, वो शुद्ध भक्त होते हैं,
और बड़े बड़े लोगों को बोला जाए आप भक्ति करें तो वो मानते नहीं, है ना। अक्सर माता और पुत्र पुत्री में ये इस बात का कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। अक्सर अक्सर परिवार में ये हुआ कि पुत्र पुत्री माता पिता को बोलते हैं आप भक्ति कीजिए, तो बोलते हैं तू मेरे को बताएगा कि भक्ति करे, अब तू ही बताएगा, अब तेरे ही कहने पे हम चले हैं। सही बात नहीं है। जल्दी 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 वाई की बारिश कर दीजिए, जो है वो सही बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। तू मेरे को बताएगा भक्ति करे, हैं? परिवार में भी हैं ऐसा होता है। तो समझिए इस बात। देखिए बात कैसा होता है कि अगर पूर्ण रूप से पता चल गया, ध्रुव महाराज को पूर्ण रूप से पता चल गया, अब दिखने में तो बालक दिख रहे हैं, हो सकता है पूर्ण सिद्ध हो। अब नारद मुनि को पता सब कुछ है, परंतु वो दोनों तरह का मत बता रहे हैं। नारद मुनि को क्या नहीं पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो जान रहे थे। नारद मुनि को सभी के हृदय का गति पता है, शुद्ध भक्त है ना, शुद्ध भक्त के कार्यकलाप भगवान जैसे ही होते हैं। नारद मुनि को सब पता है, इसीलिए बोलते हैं जो शास्त्र पढ़े हैं थोड़ा स्पष्टता से पढ़ना चाहिए। एक तरफ तो बता रहे नारद मुनि को सब कुछ पता है, दूसरी तरफ क्या बोल, क्या नारद मुनि दो तरह का आर्ग्यूमेंट कर, दोनों तरह का कैसे करेंगे, उनको तो पता ही है। जिनको ये पता है कि ध्रुव महाराज कष्ट में है, उनको ये नहीं पता है कि ध्रुव महाराज की स्थिति क्या है। तो एक्चुअली में शुद्ध भक्त का कार्यकलाप होता है क्या, वो आगे के लोगों के लिए ये सारा बताते हैं। आगे के लोग तो देखिए ध्रुव महाराज तो शुद्ध भक्त है, आगे के लोग तो दोनों स्थिति से जा सकते हैं उसी के। ठीक है, हाँ ये कुछ वैसे ही है। 10वें अध्याय से पहले अर्जुन सब कुछ पूछ रहे हैं और 10वें अध्याय में बोल रहे हैं नारद देवल व्यास ने तो पहले से ही बताया, वही आप बता रहे है ना, पहले से पता है। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि अगर इनको पहले से पता है कि इतने उच्च स्थिति में है कि इनको पता है कि ये तो अपमानजनक शब्द है, उनको ये भी पता होना चाहिए कि मनुष्य को किसी भी स्थिति में दुखी नहीं होना चाहिए। तो पूर्व पूर्व जन्म के कर्म है ना हमारे, उसके कारण इस प्रकार का हमको संग मिला। जैसे कल जान रहे थे ध्रुव महाराज की माता को इस प्रकार का पुत्र मिला, क्यों? क्योंकि ध्रुव महाराज की माता पहले से ही भक्त थी, तभी तो एक शुद्ध भक्त उनके घर में जन्म लिया। देखिए क्या है, बहुत बार हमको दिखाई नहीं देगा, उनके कार्यकलाप में भी दिखाई नहीं देगा, बहुत बार नहीं दिखता। हम नहीं दिखने का अर्थ ये थोड़ी ना कि सत्य नहीं है, हमको तो हवा नहीं दिखाई दे रही है। अभी इंडिया में जो रह रहा हूं उनको तो सूर्य प्रकाश नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या है, सूर्य प्रकाश नहीं हो रहा है, वो तो नहीं दिख रहा है ना। तो हमको बहुत कुछ नहीं दिखता है, हमको सत्य कहां दिखाई देता है, कहां दिखता है। हम लोग अपनी नजर में कुछ गलत करते हैं क्या, सोच के देखिए, कोई भी अपनी नजर में गलत करता है, चला करके हम गलत कर रहे हैं, बहुत कम लोग होंगे, रेयरली कोई होगा। सब कोई अपनी नजर में सब अच्छा ही करना चाहता है, सही दिखाई नहीं देता, क्यों? गलत करते हैं ना, फिर भी अनजाने में भी गलती होती है ना, इम्परफेक्ट सेंसेस, अपूर्ण इंद्रिया।
ठीक है, तो नारद मुनि इस प्रकार का मत रख रहे हैं। अगर इनको पता है तो इनको दुखी नहीं होना चाहिए था, इनको तो पूर्ण सत्य मालूम होना चाहिए था। जब इतने छोटे से बालक को इतना पता है कि अब मेरा अपमान हो रहा है, तो इनको ये भी पता होना चाहिए सुख तथा दुख से तो हमको प्रभावित नहीं होना, है ना। हरे कृष्ण। एक्चुअली में देखिए क्या होता है ना, ये सारे पास टाइम, ये सारे शास्त्र, ये मात्र इसलिए होते हैं ताकि जो श्रवण करने वाला इसको श्रवण करे, वो अपने चित्त को शुद्ध कर पाए। ध्रुव महाराज पहले से ही शुद्ध है, नारद मुनि पहले से ही शुद्ध है। ध्रुव महाराज की माता शुद्ध होंगी क्योंकि ध्रुव महाराज उनके पुत्र, अतः ये सब पहले से ही शुद्ध है। ये हो क्यों रहा है? अर्जुन पहले से ही शुद्ध है, कृष्णा तो भगवान। ये भगवत गीता बोली क्यों गई? जैसे ध्रुव महाराज को पल भर में कृष्णा ने ज्ञान प्रकट कर दिया, अर्जुन को भी कर सकते थे। सारे कार्यकलाप इसीलिए होते हैं ताकि हम लोग शुद्ध, हम लोग शुद्ध, है ना। तो दृढ़ता से समझने के प्रयास करें और धीरे 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 इन सभी पास टाइम को समझ करके शुद्धता के स्तर पे धीरे धीरे अग्रसर हुए, भक्ति में दृढ़ हुए, है ना। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो वो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेज जल्दी। कोई और जो डिवोटीज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या फिर वो जल्दी हैंड रेज। यस, हरे कृष्ण, जल्दी हैंड रेज करें। नहीं, मेरे को कोई और हैंड रेज चाहिए, कोई और हैंड रेज करना है? ऋतु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृत की जय। जय हो गया देखा हुआ। जय जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे 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 कृष्ण एवरीवन। हरे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के, चैंट करते रहिए, कृष्णा नाम करते रहिए, कृष्ण का प्रचार करते रहिए। और यस, सच सच बताइए। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि प्रभु जी ये कारण वो कारण, है ना, बहुत सारा कारण बताते हैं। सच सच बताइए, सच सच, झूठ मत बोलिए, सच सच बताइए। क्या आपको आज जो क्लास में जाना है, अगर आप कोई भी और कार्य करते, जिस प्रकार का हृदय अभी 1 घंटे क्लास में परिवर्तित हुआ है,
क्या आप कुछ करके वैसा हृदय परिवर्तित कर सकते थे? झूठ नहीं। अगर आपको सच में लगे कि हाँ, अब बोल दीजिए। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा उस अमाउंट का, प्लीज समझिए, ये दोनों अलग अलग बातें। मैं ये नहीं बोल रहा उस अमाउंट का, है उस तरह से, दोनों अलग बातें हैं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है ना? हाँ, अगर नहीं समझ में आ रही हो तो पूछ लीजिए। उस अमाउंट तुलना नहीं कर रहे हैं, पॉसिबल है इस प्रकार का, इस तरह से हृदय परिवर्तित हो जाए, पॉसिबल है। मैं सीरियसली बोलता हूं, अगर कुछ भी करके आपका हृदय उस प्रकार से परिवर्तित होने लग जाए कि आप कृष्णा के लिए और दृढ़ता से लग सकते हैं, आप वो कीजिए, आप वो कर लीजिए। परंतु अगर परिवर्तित होता तो कृपया बैठे रहिए। प्रकाश मत आ गए, एक हफ्ता बाद गए, ठीक है, जो कर लिया वो कर लिया, जो हो गया वो हो गया, पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया सो गया, उसके बारे में कोई, है ना, कुछ दिन तो रहता है, कोई बात नहीं, परंतु आगे के लिए, है ना, आगे के लिए हम लोग दृढ़ता से कार्य करें, ठीक है। यस, हाँ, जिनकी नहीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासाएं हो, प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए। और मैंने 7:15 क्लास में भी बोला, अभी वापस से बोलता हूँ, देखिए आप लोग जिज्ञासा पूछते हैं ना, मेरे साथ स्थिति ऐसी होती है कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो मेरे से, मतलब अगर मेरे से कोई पर्सनल अपने बारे में बात करने लग जाए, प्लीज नोट कीजिए, मेरे बारे में बात करने लग जाए, तो हो सकता है मैं गलत भी बोलूं। अगर आपके बारे में बात करना तो मैं गलत नहीं बोलूँ, मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा गलत नहीं बोलूं। अगर मेरे बारे में बात करने लग जाए तो हो सकता है मैं गलत भी बोलूं, इम्परफेक्ट सेंसेस मेरे वहां पे हो सकता है रिफ्लेक्ट कर जाए, परंतु कृष्णा इतना कृपा करते हैं कि आप लोगों की बात करनी होती है तो गलत नहीं निकलता, कभी नहीं। मैंने कभी, हर बार नोटिस किया, कभी भी मैं किसी को उनके अहित की बातें नहीं बोलता, कोई एक भी देख करके बता सकते हैं, अपना कोई भी पास टाइम उठा करके बता सकते, आपके अहित की बातें बोली। कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे सपोज कीजिए मैं बोल दिया कि जल्दी उठिएगा, लोगों को लगता है कि देखिए मेरे अहित की बातें, उनको लग रहा है, थोड़े दिन बाद आप खुद ही अनुभव कीजिएगा कि उससे ज्यादा हित की बात हुई, ठीक है। तो लगना अलग बात है, परंतु किसी के अहित की बात नहीं। तो यहाँ पे क्लास में बहुत बार आप लोग जिज्ञासा पूछते हैं ना, मेरा लाभ हो जाता है उससे, मेरा पर्सनल लाभ हो जाता है, ठीक है। तो अगर किन्हीं को जिज्ञासा पूछनी रहे, बस एक एक रिक्वेस्ट है, दूसरा कोई रिक्वेस्ट, द्वेष मत कीजिए, आपको जो जिज्ञासा पूछनी पूछिए, पूछिए, जिनको जो भी कुछ पूछना पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, और मैं तो उल्टा बोल रहा हूँ कि मेरा मेरा लाभ होता है, जिनको पूछना रहता है प्लीज पूछो, ठीक है। हरे कृष्ण। यस, कोई ऐसा नहीं है कि शेयर कर 20 मिनट पे फिर 10:20 तक अगर कोई जिज्ञासा पूछी जाएगी तो बिल्कुल आंसर करेंगे, अगर उसके बाद जिज्ञासा पूछी जाएगी तो हो सकता है कि आंसर ना करें, फिर कल आंसर। बार बार स्क्रीन कट रहा है, शेयरिंग इशू आता है तो मैं फिर से ठीक कर दूंगा, ठीक है, कुछ भी होगा देखते हैं, परंतु अब चलिए, अगर अभी भी कोई जिज्ञासा रहे तो ले सकते हैं, नहीं कर देंगे तो मैं अभी भी रुक जाऊँ। चलिए तो फिर कीर्तन शेयर करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।